एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल नैंसी टिकर दिस साइड। सो हमें सबको पता है हमारे नीट का रिज़ल्ट 14 जून को आने ही वाला है, यानी कि बस हमारे 15-20 दिन बचे हैं नीट के रिज़ल्ट को। एंड उसके बाद हमारा एडमिशन प्रोसेस शुरू होगा। तो अभी आप सभी बच्चे वो कोर्सेज देख रहे होंगे कि नीट के मार्क्स के बेसिस पर आप कौन से कोर्स में एडमिशन ले सकते हैं। उसमें से एक बीएससी नर्सिंग का कोर्स है जिसमें आप एडमिशन ले सकते हो, जो कि काफ़ी अच्छा कोर्स है एंड उसका कट ऑफ भी काफ़ी कम रहता है इन कंपैरिजन टू बाकी मेडिकल कोर्सेज जैसे कि एमबीबीएस, बीडीएस, बीएमएस, उससे काफ़ी कंपैरेटिवली कम रहता है। और ये बीएससी नर्सिंग एक 4 साल का कोर्स है एंड उसकी काउंसलिंग प्रोसेस भी सेम रहती है जैसी हमारी बाकी मेडिकल कोर्सेज़ की है। उसमें भी एक ऑल इंडिया कोटा काउंसलिंग होता है, उसमें भी एक स्टेट काउंसलिंग होगी। ऑल इंडिया कोटा काउंसलिंग में 15% सीट्स रिजर्व्ड है एंड स्टेट कोटा में आप अपने स्टेट से 85% सीट्स रिजर्व्ड होती है। उसके लिए आप कंपटीशन कर सकते हो, उसमें आप पार्टिसिपेट कर सकते हो। तो ये 2 काउंसलिंग होती है, कुछ नई चीज़ नहीं है। बस इस वीडियो में हम बात करेंगे कि बीएससी नर्सिंग का कट ऑफ लास्ट ईयर कितना रहा था, कितने रैंक पे सीट गई थी कैटेगरी वाइज, और इस साल कट ऑफ क्या रहेगा, क्या कट ऑफ बढ़ेगा, कम होगा, कितना रहेगा और क्यों, उस सब रीजंस के साथ और एक्सप्लेनेशंस के साथ मैं आपको बताऊंगी कि क्या कट ऑफ रहेगा नीट 2024 बीएससी नर्सिंग के लिए। और कट ऑफ के बारे में शुरू करने से पहले हम थोड़ी कॉलेजेस की बात कर लेते हैं। तो कॉलेजेस में तो मोस्टली बीएससी नर्सिंग से बच्चे एम्स के और जिपमर के लिए प्रिपरेशन कर रहे होते हैं। एम्स और जिपमर की फ़ीस हम बात करें तो जिपमर में 3,000-4,000 पर ईयर है और एम्स की 1,600 है। हमें ये तो पता है एम्स की जिपमर की फ़ीस काफ़ी कम ही रहती है, लेकिन बीएससी नर्सिंग की प्राइवेट कॉलेजेस की फ़ीस भी एमबीबीएस, बीडीएस और बाकी सारे मेडिकल कॉलेजेस के कंपैरिजन में काफ़ी कम रहता है। 30,000 60,000 ही रहती है, या फिर इन सम केसेस वी कैन सी 1 लाख तक जाएगी, उससे ज़्यादा नहीं रहेगी पर ईयर फीस। तो कंपैरेटिवली बाकी मेडिकल कोर्सेज से काफ़ी कम रहता है। तो बीएससी नर्सिंग का यहाँ पर एक एडवांटेज भी है, काफ़ी अच्छा कोर्स है, करने जैसा एक गुड अपॉर्चुनिटी है। अगर आपको लगता है कि आपको इस साल एमबीबीएस और बीडीएस या फिर बाकी सारी मेडिकल कोर्सेज में एडमिशन नहीं मिलेगा और आपको ड्रॉप नहीं लेना है, तो बीएससी नर्सिंग इज़ अ गुड ऑप्शन फॉर यू एंड उसके लिए आपका कट ऑफ जानना काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो आइए चलिए अभी देखते हैं कि कट ऑफ क्या है हमारा बीएससी नर्सिंग के लिए। यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि स्टे वैकेंसी राउंड नीट 2023 कट ऑफ रैंक वाइज और साथ में उसके कॉलेज का नाम भी यहाँ पर लिखा हुआ है। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि जनरल कैटेगरी में कौन सी रैंक पर स्टे वैकेंसी राउंड में लास्ट सीट गई थी। वो थी 1,65,958 एंड कॉलेज थी राजकुमारी अमृत कॉलेज ऑफ नर्सिंग न्यू दिल्ली। ठीक है। ईडब्ल्यूएस में बात करें तो ईडब्ल्यूएस में हमारी सीट थी 1,69,212, यानी कि जनरल कैटेगरी से 4,000 ज़्यादा। सेम ही कॉलेज में फिर ओबीसी में 1,75,605, यानी कि आप डिफरेंस दे सकते हो 6,000 का, यहाँ पर 4,000 का ऑलमोस्ट। कॉलेज थी कॉलेज ऑफ फ्लोरेसेंट नाइटिंगेल न्यू दिल्ली। फिर हम बात करते हैं एससी कैटेगरी और एसटी कैटेगरी। एससी कैटेगरी का क्या था कट ऑफ, 2,95,803, यानी कि ऑलमोस्ट मोर देन 1 लाख का डिफरेंस आया है एससी और एसटी कैटेगरी में, आप देख सकते हैं। एंड दिस कॉलेज थी राजकुमारी अमृत कॉलेज ऑफ नर्सिंग। तो आप लोग कट ऑफ डिफरेंस देख सकते हो कैटेगरी वाइज कि जहाँ पर जिस कॉलेज में ईडब्ल्यूएस कैटेगरी जनरल कैटेगरी को 1,65,000 पर मिला है, वहाँ पर ही एससी कैटेगरी को 2,95,000 पर मिला है। तो पूरा 1 लाख का रैंक डिफरेंस आया है। बाद में हम बात करते हैं एसटी कैटेगरी, जिसका सबसे लो कट ऑफ है 4,60,317 एंड उसकी कॉलेज है सफदरजंग वीएमएमसी न्यू दिल्ली एंड इसकी फ़ीस कुछ 30,000 या 60,000 अराउंड है। तो इन सब कॉलेजेस की फ़ीस उतनी ही है। एंड ऑल्सो ये चीज़ आप याद रखिएगा कि ये स्टे वैकेंसी राउंड की सीट्स हैं। स्टे वैकेंसी राउंड में जहाँ पर इतना सा फ्लो या फिर इतना सीक्वेंस मेंटेन नहीं होता है सीट्स अलॉट करने में, जो बच्चे कुछ ही सीट्स होती है और उसमें जो बच्चे पार्टिसिपेट करते हैं उनको ये सीट अलॉट करी जाती है। अभी मैं अगर स्टे वैकेंसी राउंड में पर्टिकुलरली बात करूँ तो एसटी कैटेगरी में एक सीट जो कि लास्ट सीट थी वो गई थी 7 लाख पे। यस, आफ्टर 4,60,000 पे एक सीट गई थी 5 लाख पे, एक गई थी 6 लाख अराउंड और लास्ट सीट गई थी 7.5 लाख अराउंड। ठीक है। तो स्टे वैकेंसी राउंड का कोई ऐसा फ्लो नहीं होता है, सीक्वेंस नहीं होता है।
जो भी बची कुची सीट होती है उस पर जो भी रैंक का बच्चा पार्टिसिपेट करता है उसे मिल जाता है। बट नॉर्मली हमारा यही रैंक रहेगा, इससे आगे पीछे ही। आप स्ट्री वैकेंसी राउंड की रैंक्स को इतना कंसिडर मत करिएगा, राउंड 4 तक का देखिएगा। और राउंड 4 के बाद हमारा आता है स्ट्री वैकेंसी राउंड, और स्ट्री वैकेंसी राउंड के बाद आता है स्पेशल स्ट्री वैकेंसी राउंड। हमारे नीट 2024 कट ऑफ रैंक के हिसाब से अभी हम बात करते हैं कि इसके हिसाब से हमें क्या लगता है हमारा नीट 2024 का क्या कट ऑफ रहेगा। तो अगर मैं आपको बताऊं तो नीट 2024 में आपका सेफ स्कोर क्या रहेगा। सेफ स्कोर में अगर मैं जनरल कैटेगरी की बात करूं तो आपको 495 प्लस माइनस 10 लेके चलना पड़ेगा। 495 प्लस माइनस 10, इतना कट ऑफ हमारा जनरल कैटेगरी का इस साल बीएससी नर्सिंग में रहेगा। फिर हम बात करते हैं ईडब्ल्यूएस। आप देख सकते हैं ईडब्ल्यूएस और जनरल कैटेगरी के बीच में ज़्यादा रैंक डिफरेंस नहीं है। तो ईडब्ल्यूएस का और ओबीसी का दोनों का हमारा कितना कट ऑफ रहेगा, उन दोनों का हमारा कट ऑफ रहेगा 480 प्लस माइनस 10, इतना रहेगा ईडब्ल्यूएस का भी एंड ओबीसी का भी। फिर हम बात करते हैं एससी कैटेगरी। एससी कैटेगरी में 1 लाख का रैंक डिफरेंस आ रहा है, तो मार्क्स पे भी 100 मार्क्स का डिफरेंस आएगा। एससी कैटेगरी हम बोलेंगे 390 प्लस माइनस 10 जितना अगर आपका स्कोर है तो फिर आपको मिल जाएगी ऑल इंडिया कोटा काफ़ी अच्छी कॉलेज। एंड ऑल इंडिया कोटा आपको नहीं मिलता है, आपको अपने स्टेट कोटा में काफ़ी बीएससी नर्सिंग की अच्छी कॉलेज मिल जाएगी। फिर एसटी कैटेगरी की बात करते हैं तो एसटी कैटेगरी में सबसे कम कट ऑफ होता है, तो सबसे कम मार्क्स भी होंगे, दैट इज़ 315 प्लस माइनस 10। तो अगर आपका ये मार्क्स और ये रैंक है तो आपको इजीली मिल जाएगा, क्योंकि अभी एक्सपेक्टेड है कि इस साल कट ऑफ मार्क्स थोड़े से ऊंचे जाएंगे और उसके हिसाब से रैंक नीचे आएगी। ठीक है, मतलब कि यहाँ पर अगर 4,60,317 पे एसटी कैटेगरी को मिला है, मे बी नीट 2024 के बीएससी नर्सिंग काउंसलिंग में 4,40,000 तक का मिले, यहाँ पर लास्ट सीट जाए, तो रैंक नीचे आई है और मार्क्स बढ़ गए हैं। ठीक है, तो अगर आपके इतने मार्क्स हैं तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आपको अपने ऑल इंडिया कोटा में या तो स्टेट कोटा में कोई ना कोई बीएससी नर्सिंग की सीट मिल ही जाएगी। तो ये तो था हमारा पूरा ऑल इंडिया कोटा का कट ऑफ। एंड अभी आप मुझे बताओ कि आपके इतने मार्क्स बन रहे हैं या नहीं, आपको बीएससी नर्सिंग में एडमिशन मिल रहा है कि नहीं। ठीक है, एंड अगर आप चाहते हो कि मैं स्टेट वाइज कट ऑफ भी बताऊँ तो वो भी अपने स्टेट का नाम मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना, मैं उस पर भी सेपरेट वीडियो बनाऊंगी आप लोगों के लिए। ठीक है, तो अभी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में विद लेटेस्ट अपडेट्स। कीप स्माइलिंग एंड स्टे हेल्दी।